भक्ति जब बातों में प्रवेश कर जाती हैं तो बातें कथा बन जाती हैं और भक्ति जब मनुष्य में प्रवेश कर जाती है तो मनुष्य भक्त बन जाता है। बहुत नन्ही उम्र से ही प्रभु की भक्ति में जो लग चुकी हैं और लगातार हम लोगों को भी सद्मार्ग पर लाने का प्रयास कर रही हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे कक्षा विद कार्तिक में आज की हमारी मेहमान देवी चित्रलेखा जी का। बहुत नमस्ते, बहुत प्रणाम आपको। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ आपके जीवन काल में, प्रारंभिक अवस्था में जो आप चित्रलेखा थी, वहां से देवी चित्रलेखा बनने की जो यात्रा रही, कैसी रही? और मैंने कहीं सुना कि आपकी जो पहली कथा थी उसमें 10,000 लोग सामने बैठे हुए थे और आपकी उम्र मात्र 7 वर्ष थी। जी। तो 7 वर्ष की उम्र में तो बच्चा घबरा जाता है रिश्तेदारों के सामने भी अपना नाम बताने में, और आप मतलब मंच पर थे, व्यासपीठ पर आसीन थे और वहां से आपने 10,000 लोगों को संबोधित किया। उम्मीद मुझे भी नहीं थी और ना परिवार को थी, क्योंकि जब ये कथा फर्स्ट कथा थी, पहली कथा थी, तो इसी भाव से रखी गई थी कि वहाँ लोग नहीं आएंगे, तो कुछ कथा कहने में कोई परेशानी हुई या बीच में कथा बच्ची भूल गई, तो इतना ज़्यादा चांस नहीं है कि लोग ही नहीं होंगे, हम ही लोग बैठे होंगे, तो घर कोई वालों को ही दिक्कत नहीं सुनानी है। आएगी। घर वालों को सुनानी और गुरुजी थे। हम्म, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, उनको कुछ और रूपरेखा बनानी थी, तो वो पहली कथा हुई बहुत छोटी सी एक जगह पर। हम्म, वहाँ बहुत सारे साधु संतों ने तप किया है, उस स्थान का नाम भी तपोवन है। हम्म, तो आसपास के गांव में, और तब वो समय भी ऐसा था, आजकल तो फिर भी बहुत सारे कम उम्र के लोग कथा कर रहे हैं, लेकिन उस समय कोई नहीं था, स्पेशली स्त्रियों में कोई नहीं था। तो लोग को कुछ एक चमत्कार जैसा भी लगा कि कोई एक बच्चा कथा कहने आया है, चलो हम सुनते हैं, छोटी बच्ची है। तो लोग यमुना यमुना जी का एकदम वो किनारा, यमुना से पार अपना खाना रोटी साथ लाते थे, 2 कपड़े लाते थे, यमुना जी में पार करके आते थे, वहाँ कथा सुनते, रात को फिर शाम को वापस जाते। तो मुझे लगता है ये सब भगवान की प्लानिंग थी, कृपा थी, गुरु कृपा थी, कि गुरु जी बाद में बताते थे कि राधा रानी ने मुझे एक आभास दिया, सपना दिया कि यहाँ कथा करो तो यहाँ फूलों की वर्षा होगी, मतलब अच्छा आयोजन होगा। तो इस तरीके से कथा, उससे पहले मैं 2 दिन 1 दिन के कार्यक्रम, भजन संकीर्तन ये सब करती थी, पर 7 दिन की कथा वहाँ पहली बार हुई। और मुझे लगता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि वो एक भगवान का एक दिखाने का तरीका था कि तुम इसी के लिए बने हो। क्या बात है। या तुम्हारी यही जिम्मेदारी है दुनिया में, तुमको यही सारा जीवन करना है। और ये उसी कथा से मुझे समझ आ गया था। बहुत बढ़िया। तो आप बता रही हैं कि 7 वर्ष की उम्र में तो एक बड़ी कथा हुई, इससे पहले ही आपने शुरू कर दिया, तो मतलब हाँ जी। 3-4 साल से ही जब से बोलना शुरू किया? 4 साल में मेरी दीक्षा हो गई। 5 साल में मैंने भजन गाना, ऐसे एक दिन के प्रवचन, उस कथा से पहले 6 साल की उम्र में बहुत प्रवचन किए, या किसी की कथा हो रही है तो वहां जाकर के उन्होंने कहा कि लाली कुछ सुना दे, तो सुना दिया, कुछ प्रवचन बोल दिया। इस तरीके से शुरुआत हुई धीरे धीरे। जी जी। तो मैं पेरेंटिंग पर आना चाहूंगा उससे पहले कि हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ें पॉडकास्ट के। कुछ लोग जो है अपने बच्चों को कई बार जो पहला आप सॉन्ग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, भजन इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को बचपन से आध्यात्मिक दृष्टि के जरिए उनको ढाला जाए? क्या आप उनको, पेरेंट्स को स्पेशली गाइड करना चाहेंगे, बच्चों के अंदर भक्ति कैसे प्रवेश करे? देखिए, आज की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि पेरेंट्स खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जगह है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंटिंग की जो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं गैजेट्स को। तुम संभाल लो। हाँ, आईपैड को, लैपटॉप दे दिया, फोन दे दिया, और उनसे बोला कि ये तुम्हें जीना सिखाएंगे, ये तुम्हें बताएंगे कैसे होता है। क्योंकि रीजन इज, उनके पास समय नहीं है। समय नहीं है, अगर है भी तो वो भी अपने उसी चीज में बिजी है। तो जब तक आप बच्चों को समय नहीं देंगे, जब तक उनको सामने बिठा के, एंड इवन केवल उपदेश नहीं, उपदेश से ज्यादा जो आप स्वयं करके दिखाते हैं, जो बच्चे आपको करता देखते हैं, वो ऑटोमेटिकली उनके भीतर आता है। तो अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूं, मेरे माता पिता सुबह 4 बजे हमको जगा देते थे,
वो खुद स्नान करते, हमें स्नान कराते और फिर हम सब चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, हम मुझे आज भी याद है हम कंबल में बैठ के वो श्रीमद् भागवत दे देते थे कि इसको थोड़ा-थोड़ा पढ़ो या वो पढ़ के सुना रहे हैं, हम बैठ करके सुन रहे हैं। सुबह-सुबह। सुबह-सुबह। तो वो जो चीज़ है सुबह का रूटीन, शाम का रूटीन, आई एम नॉट सेइंग कि बच्चों को एकदम बाँध दो, उनकी भी अपनी एक आज़ादी है, फ्रीडम है, लेकिन कुछ तो डेली का ऐसा रूटीन होना चाहिए जिसमें उनका थोड़ा-सा आध्यात्मिकता जाए जीवन में। बाकी चीज़ तो अपने आप जा रही है, आपको देनी नहीं पड़ रही। उनको इंग्लिश नहीं सिखानी पड़ेगी, उनको मूवीज़ कौन-सी टॉप पे चल रही है, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, सब पता है उनको। लेकिन आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज़ है जो आपको देनी पड़ती है, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। तो थोड़ा-सा टाइम निकालें हर पेरेंट्स से, चाहे वो वर्किंग पेरेंट्स हो, घर पे रह रहे हो, सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए एट द एंड हर एक आदमी यही चाहता है ना कि उसके बच्चे जो हों वो बहुत ऊंचाइयों तक जाएं, उनके संस्कार अच्छे हों और वो खुश रहें अपने जीवन में। तो खुशी आप उनको क्या देना चाहते हो? खुशी ये नहीं कि आप उनके लिए बड़ा मकान बना के दे गए, खुशी ये नहीं कि आपने उनको बहुत सारी कार दे दी, उनको संस्कार दीजिए। कार तो वो अपने आप कमा लेंगे, आपको उनको संस्कार देने ताकि आगे चल करके वो संस्कार उनके जीवन में काम आए। बहुत सही। तो भक्ति उनके जीवन में कहीं ना कहीं प्रवेश करे, हमें उन्हें भक्ति की डोर से बांधना होगा, ऐसा दीदी जी कह रही हैं। और उनका कहना है कि बाकी सब तो खुद ही सीख लेंगे, थोड़ा सा आध्यात्मिकता, थोड़ी सी भारतीय संस्कृति, क्योंकि बतौर पेरेंट्स हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम भी जो हमारी पुरानी जो पीढ़ियां हैं उनसे लेते हुए हैं, आगे हमें इसे बढ़ाना है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कहते हैं ना कि सिंदूर लगाइए, साड़ी पहनिए, लेकिन फिर मॉडर्नाइजेशन की बात आती है, आधुनिकता की बात आती है, धीरे धीरे ये सब भी गायब हो रहा है। आप इसको कैसे देखती हैं, कैसे बैलेंसिंग हो सकती है, या कैसे आप देखती हैं इसको? देखिए बैलेंसिंग का एक ही तरीका है, हम जानते हैं आजकल महिलाएं जो होती हैं वो भी ऑफिस जा रही हैं, उनके अपने ऑफिस आउटफिट्स हैं, या फिर वो किसी और काम के लिए भी जाती हैं, तो कुछ चीजें उनको बदलनी पड़ती हैं। लेकिन मान लीजिए आप 6 दिन अगर ऑफिस जाती है, काम करती है, और जब आप घर रहती है, आप किसी ऐसे सत्संग में जा रही हैं, आप मंदिर जा रही हैं, एटलीस्ट उस समय चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने भारतीय परिधान और भारतीय संस्कृति के जो हमें लक्षण बताए गए हैं, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, जेंट्स ही क्यों ना हो, धोती पहने, कोई महिला जा रही है साड़ी पहन करके जाए, माथे पे तिलक लगा करके जाए, कंठी पहन के जाए, सिंदूर लगा करके जाए, तो बैलेंस दोनों चीजों का होना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप जब काम पर भी जा रहे हो तब भी आप वही पहन करके जाइए, आप तब अपने ऑफिस आउटफिट्स में जाइए, लेकिन जब आपके पास समय है, जब आपके पास सिचुएशन है, तब उस समय आपको कतई भी अपने भारतीय संस्कारों को, संस्कृति को प्रदर्शित करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आप उन चीजों को लेके शर्मा रहे हो कि नहीं ये तो मेरे लिए शर्म की बात है, तो इसका मतलब आपने अपना अस्तित्व खो दिया है, क्योंकि अपनी संस्कृति को खोने का मतलब है अपने अस्तित्व को खो देना, वो आप वापस नहीं लौटा सकते। तो समय समय पर जब आपको मौका मिलता है, चांस मिलता है, आप प्राउडली अपने संस्कृति को, अपने संस्कारों को दिखाइए, अपने परिधानों को पहनिए। परिधान जी, मैं आपसे अब जानना चाहता हूँ कि आजकल काफी जो है बातें आ रही हैं, और सार सब बातों का, आध्यात्मिकता का एक ही निकलता है कि नाम जप कीजिए, नाम जपिए, नाम जपिए, नाम जपिए। तो नाम जपने का देवी जी आप बताइए क्या सही तरीका है, किस तरीके से नाम जपना चाहिए, नाम जप की विधि क्या है, अगर आप बताना चाहें? देखिए अगर मैं शास्त्रों की बात करूं तो रामायण में लिखा है, श्वास श्वास पर नाम रट, वृथा श्वास जन खोए। यानी कि एक ही लाइन में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोल दिया कि नाम जप का कोई टाइम टेबल परिस्थिति नहीं है, हर समय जैसे आपकी सांस भीतर जाती है, हर सांस पर आपके भगवान का नाम जाना चाहिए। मंत्र जाप की बहुत सारी विधियां हो सकती हैं, लाइक वेद मंत्र हो गए, उपनिषद मंत्र हो गए, उनकी कुछ विधि है, कुछ निषेध है, तब कर सकते हो, उस समय नहीं कर सकते। पर नाम एक ऐसा आसान तरीका है कलयुग के लिए, इसलिए हर महात्मा जहां भी आप चले जाओ आपको नाम जप यही कहता नजर आएगा। और उसका रीजन एक ये भी है कि उन्होंने उस नाम जप से बहुत कुछ पाया है, और जब आप कुछ पाते हैं तो आपका मन करता है कि आप उसको लोगों को बताएं, प्रोत्साहित करें कि मैंने भी पाया, आप भी पाइए, आप भी पाइए, आप भी। अक्सर जैसे मैं कथाओं में भी बोलती हूँ, आप और हमने बचपन से एक ही बात सुनी है, खाली हाथ आए थे
खाली हाथ जाएंगे। खाली हाथ जाएंगे, ये बात हमारे दिमाग में बिठाई गई है। पर अब मैं लोगों को कहती हूँ नहीं, आप खाली हाथ ना आए थे ना आप खाली हाथ जाओगे। आप आए थे, अपने कर्मों की बहुत सारी गठरी साथ लाए थे, और ये याद रखो जब आप जाओगे तो ये जो नाम जप का जो बैलेंस है ना, ये आप साथ लेके जाओ। ये अपने दिमाग में बिठाइए, क्योंकि खाली हाथ जाएंगे ये सोच के आदमी कुछ भी नहीं करता। अरे ठीक है खाली हाथ तो खाली हाथ नहीं जाना। जो मटेरियलिस्टिक चीजें वो नहीं ले जा सकते, लेकिन एक संस्कार ले जा सकते हैं। ऐसा बैलेंस है भक्ति का, संस्कार का, संस्कृति का, आध्यात्मिकता का, ये आपके साथ जाएगा, नाम जब आपके साथ जाएगा। और मान लीजिए मैंने इस लाइफ में पीएचडी की, लेकिन मुझे जब नेक्स्ट लाइफ मिलेगी, मैं अगले जन्म में जन्म लेके मेरा शुरुआत केजी से ही होगी। फिर से शुरू से सब शुरू करना पड़ता है। नाम जब ऐसी एजुकेशन है, ऐसा बैलेंस है, आज इस लाइफ में जहां छोड़ोगे वहीं से शुरू, अगले जन्म में वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी। आपको ना वो खत्म हो रही है। रामायण में, भगवत गीता में, भागवत में बार बार ये बात कही गई है कि यही आप नाम जप ही आपके जीवन का पार लगा सकता है। और कलयुग में दूसरे साधन हैं, एक मेडिटेशन भी है, तप भी है, पर कौन करता है आज के जमाने में? कौन जा रहा है घर छोड़ के हिमालय? कौन मेडिटेशन के लिए कहो अभी करने के लिए 1 मिनट आंख बंद करो, दुनिया की सारी बातें याद आ जाएंगी। लेकिन नाम जप हर एक इंसान के लिए, बच्चा भी कर सकता है, छोटा सा, बूढ़ा भी कर सकता है, ऑफिस जाने वाला आदमी ऑफिस जाते जाते कर सकता है। मुझे याद है जब मैं स्कूल जाती थी, मेरी दीक्षा 4 साल में हो गई, और दीक्षा के बाद हमारी संप्रदाय का ऐसा नियम है कि 16 माला कम से कम आपको करनी होती है। बस सुबह स्कूल जाना, फिर दोपहर तक बच्चे पूरे दिन बिजी रहते हैं जो स्कूल जाते हैं, कैसे करें? तो हम बैग में अपनी माला रख के लेके जाते हैं, क्योंकि घर से स्कूल का जो टाइम था बस में जो जाने का, वो अबाउट 30 to 40 मिनट्स होता था। तो 40 मिनट जाना 40 मिनट आना, उसमें आपकी 16 माला से ज्यादा हो जाती थी। और पहले शर्म भी आती थी जो कि बैग में अंदर माला रख के जप करते थे। फिर धीरे धीरे समझ आया रहे ये बच्चे ये उधम मचा रहे, ये शर्माने में शर्म नहीं कर रहे, तुम माला करने में शर्म कर रहे हो। तो फिर माला निकाल करके माला करना मैंने शुरू कर दिया। तो ये सब शायद पेरेंट्स से भी मिला, परिवार से भी मिला कि नहीं, इसमें शर्माने की बात नहीं है, आप समय का उपयोग करिए और नाम जप करिए। बहुत बढ़िया। मैं भी मतलब बचपन में जब स्कूल जाता था तो पिताजी ने सिखाया कि सुबह की जो प्रार्थना है, भगवान की जो भक्ति है, वो जाते हुए कर लो, उसमें वो समय सही है, वो आते हुए फिर से कर लो, तो उसका सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की मैं बात करना चाहता हूँ। नाम जप की बात चली तो भगवान श्री कृष्ण ने बार बार अपने सखा को, अपने शिष्य को, अर्जुन को यही कहा कि नाम जपिए, और उसकी विधियां भी बताई हैं श्रीमद् भगवद गीता में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके अकॉर्डिंग आप क्या बताना चाहती, कौन सा श्लोक जो है आज की जनरेशन के लिए श्रीमद् भगवद गीता का, कोई भी एक श्लोक जो आपको लगता है अति महत्वपूर्ण है और वो हमें याद भी रखना चाहिए, उसके सार पर काम भी करना चाहिए? वैसे तो सारे भगवत गीता के श्लोक खजाना है, हीरा है, पर आज के टाइम को देखते हो मुझे लगता है हर एक आदमी बहुत ज्यादा परेशान है, स्ट्रेस में है, बहुत सारी टेंशन झेले हुए है। उस टेंशन को कम करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा वो हम सबके लिए, और कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इसे कहते हैं सरेंडर योरसेल्फ। इससे अच्छी बात आपके लिए कोई नहीं हो सकती जब आपको पता हो कि कोई है आपकी सारी चिंताओं को संभालने वाला। आपको पता है मैं गिरूंगा तो वो है मुझे उठाने वाला। ये जो निश्चिंता है, ये जो टेंशन फ्री लाइफ है, ये भगवत गीता के श्लोक से आती है, ये शरणागति से आती है। क्योंकि जब आप मैं कथाओं में भी बोलती हूँ कि मान लीजिए गली का कोई सरपंच है या एमएलए है, एमपी है, वो आपको एक बार ये बोल दे कि कोई भी काम हो ना मैं खड़ा हूँ, निश्चिंत हो जाते हो आप निश्चिंत हो जाते हो। आपको कोई भी दुनिया की परेशानी आती है, आपको पता वो है ना, भाई साहब उसने कह दिया, बस इतना काफी है। भले वो ना करे पर इतना कहना, फोन ना उठाए लेकिन उसका कहना काफी है। जब कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो, फिर क्यों चिंता में हो? और अगले शब्द, अगले श्लोक लाइन में वो कहते हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू डर मत, तू आ मेरे पास, तेरे सब डरों को मैं मुक्त कर दूंगा, तुझे उन सब से मुक्त कर दूंगा।
तो हर एक आदमी चाहता है कि उसका जो जीवन हो वो चिंता मुक्त हो, टेंशन फ्री हो, बट वो तभी हो सकता है जब सारे जिंदगी के जितने भी झमेले हैं वो सब कृष्ण के हाथों में सौंप दो, तब वो अपने आप चलाएगा, अपने आप नचाएगा। और जैसे कठपुतली का खेल होता है कि सब नाच रहे हैं पर नचाने वाला कोई और होता है, एग्जैक्टली ये सारी दुनिया नाच रही है और नचाने वाले श्री कृष्ण है। क्या बात। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वृंदावन धाम को लेकर के बहुत सारी रील्स में, यूट्यूब में, पॉडकास्ट में बहुत सारी कथाएं चल रही हैं, प्रचलित हैं और वायरल हो रही हैं। क्या आपने ऐसी कोई सुनी कथा जो गलत है और चल रही है, या कितना आपको इसमें सच दिखता है? जो चमत्कारिक घटनाएं आती हैं, एक्सपीरियंसेस लोग शेयर करते हैं, वहां को लेकर के बताते हैं। नहीं, देखिए चमत्कार तो होते हैं वृंदावन में, पर चमत्कार पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वृंदावन प्रेम की धरती है। हाँ, प्रेम में बहुत सारी चीजें होती हैं जो शायद कोई साइंस भी कभी प्रूव न कर सके। अगर किसी के साथ चमत्कार हो भी रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको उसको दुनिया में या सोशल मीडिया पर उसका ढोल नगाड़ा बजाने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो अनुभव भगवान ने आपको कराया तो आपके लिए कराया, सबके लिए नहीं कराया। जब सबको कराना होगा, वो जब वृंदावन आएंगे तो भगवान अपने आप करा देंगे ना। तो आप उससे कहीं पॉपुलैरिटी लेना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि हाँ लोग कहें कि वाह इसके साथ तो क्या अद्भुत घटना घटी है, ये सब अगर इंटेंशन लेकर आप कर रहे हो तो ये ठीक नहीं है। लोगों को वहां जाने दीजिए। एक सोशल मीडिया पर जस्ट एक रील में देख लेना वृंदावन को और एक उस धरती पे जाके उसको छूना, उस मिट्टी को, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और बेकार की ऐसा भी होता है, जैसा आपने कहा, कई लोग सिर्फ व्यूज के लिए और इसके लिए कुछ इधर उधर की बातें भी बना देते हैं। क्योंकि देखिए, कृष्ण को देखने के लिए ना तो ये माया वाला मन उनको देख सकता है, अर्जुन को भी देखने के लिए भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, तब उनको विराट स्वरूप दिखा। और आप कह रहे हो मुझे हर जगह नाचते हुए वृंदावन में कृष्ण दिखे थे, तो कहीं ना कहीं शक होता है, क्योंकि जो सारा जीवन वहां पड़े हैं, होते हैं दर्शन, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको होते हैं जिनकी नजरों ने कभी गलत न देखा हो, जिनके कान ने कभी किसी की निंदा नहीं सुनी हो, उनको कृष्ण की बांसुरी सुनाई देगी। हम जैसे लोगों को नहीं, जो 24 घंटे कहीं भी लगे पड़े, उल्टी सीधी बातें, इसकी बुराई उसकी बुराई, वो कहते हैं हमको कृष्ण की बांसुरी सुन रही है। नहीं, उसके लिए शुद्ध हृदय चाहिए, उसके लिए शुद्ध मन चाहिए, शुद्ध आंखें चाहिए, वाणी शुद्ध चाहिए। वो शायद बहुत कम लोगों की है। तो ऐसी खबरों पर या ऐसी जो भी रील वीडियो आ जाती है, उस पे आंख बंद के भरोसा नहीं करना चाहिए। स्पेशली मेरे गोपाल जी ने दूध पी लिया, मेरे गोपाल जी ने ये कर दिया। आपकी भावनाएं अच्छी होती है, भगवान कुछ ना कुछ खेल करते हैं भक्तों के साथ, लेकिन अगर आपकी भावना अच्छी है तो आप उसको दुनिया को क्यों शो ऑफ कर रहे हो? और हमारे शास्त्र तो ये भी कहते हैं, अगर आपके साथ कोई अच्छा चमत्कारिक एक्सपीरियंस अनुभव होता है, अपने पास रखिए। गुरु को बता सकते हैं और भगवान से शेयर कर सकते हैं, उसके अलावा दुनिया को नहीं बताइए। अगर बताओगे तो अगली बार से वो अनुभव होना भी बंद हो जाएगा। भगवान ने कहेंगे कि इसको तो दुनिया को बताना है, तो इससे अच्छा छोड़ दो। तो इसलिए अपने तक रखिए और अपने गुरु तक रखिए। बिल्कुल, बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है आपका, तो अपने तक ही इसको रखिए। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ शाकाहार, मांसाहार, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन को लेकर बहुत डिबेट चलती रहती है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आप किसे सही मानती हैं, पहले तो ये बताएं, और ये बताएं कि हम बचपन से सुनते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो क्या ये जो हम खा रहे हैं उसका असर हमारे कर्मों पर भी पड़ रहा है, हमारे बिहेवियर पर भी पड़ रहा है, जो हम अपनी लाइफ को फिर आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो डिबेट का टॉपिक ही नहीं है, ये कॉमन सेंस का टॉपिक है। कॉमन सेंस ये कहता है, जब आप किसी पशु को खा रहे हो तो इसका मतलब वो प्लेट में उड़ के तो आ नहीं गया। जो खा रहा है वो भी जानता है कि ये जो मेरी प्लेट में अभी एकदम शांति से रखा है, ये कभी एक समय पे चल रहा था, जीवित था, हंस रहा था, खा रहा था, सांस ले रहा था। तो अगर वो यहाँ तक आया है तो उसको मारा गया। वो कोई भी जो मीट आप खाते हो ना, वो कोई पशु मर गया उसको लाके तो खाया नहीं जाता, उनको जबरदस्ती स्पेशली मारा जाता है आपके खाने के लिए। और जब उनको मारा जा रहा है, जिंदा व्यक्ति को जब मारा जाएगा, जो उसके साथ फील होगा वो एक पशु के साथ होता है, क्योंकि सारी चीज सेम है।
ब्लड निकलता है, उसके भीतर भी सब चीजें होती हैं, फ्लश होता है, सब कुछ है। तो अगर आप उस चीज को, इंसान को जिस दिन पशुओं के जीवन से कंपेयर करने लग जाओगे, उस दिन आप समझ जाओगे कि नहीं, ये मेरे सामने जो रखा है ना, एक खाना नहीं, इट्स नॉट फूड, इट्स अ डेड बॉडी। ये एक शव है, ये एक मरे हुए जीव का शव है जो मैं खा रहा हूँ। और वो खाने का मतलब है कि पेट को शमशान बनाना। अब आप चलते फिरते हुए शमशान हो, क्योंकि आपके शरीर में हजारों लाखों जीव दबे हुए, दफन हुए। शरीर अपवित्र है, शरीर अपवित्र है। फिर सेकेंड अप माइंड, खाने का पूरा जो इफेक्ट होता है वो दिमाग पर, हमारे विचारों पर पड़ता है, हमारे थॉट्स पर पड़ता है। जैसे आप ये ध्यान रखते हो कि कुछ ऐसा ना खा लूं जिससे फूड पॉइजनिंग हो जाए, ऐसे भी ध्यान रखना चाहिए कि जिससे हमारे थॉट पॉइजनिंग ना हो जाए। ये जो नॉन वेज है, ये हमारे थॉट को पॉइजन करता है, उसमें जहर, उसमें विष घोलता है। तो हिंसा कभी से भी डिबेट का विषय नहीं रही। हिंसा इज हिंसा। वायलेंस को आप डिबेट करके ये नहीं कह सकते कि नहीं, नॉन वेज अच्छा फूड है, क्योंकि इससे हमारे भीतर ताकत आती है। अरे दुनिया में इतने सारे भगवान ने आपको ऑप्शंस दिए हैं ताकत के लिए। और अगर आप पुराने जमाने के योद्धाओं की बात करें, वॉरियर्स हुए, राजस्थान की भूमि पर इतने महाराणा प्रताप हुए, बड़े बड़े योद्धा हुए, जिन्होंने इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े। कैसे लड़े? क्या ये मांस खाकर ही लड़े क्या? उससे ही उनको ताकत आई क्या? कहीं भी कोई भी कह रहा है कि नहीं, वेजिटेरियन लोगों के भीतर ये विटामिन की कमी होती है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। अरे इतिहास गवाह है, हिस्ट्री में हमने देखा है, बड़े बड़े योद्धा हुए और वो सब शाकाहारी थे, हमारे भारत के योद्धा। तो उस चीज को अपना बहाना बना करके अगर आप कहते हैं कि नहीं, मांसाहार खाना सही है, तो नॉट एट ऑल। इसमें मैं ये भी नहीं कहूंगी कि नहीं नहीं, आपके पास ऑप्शन है कि आप जो मन चाहो, ये आपका अपना लाइफ है। अपनी लाइफ नहीं है, आपकी अपनी लाइफ तब तक होती जब तक उससे किसी की दूसरे की लाइफ न ली जा रही। आप तब तक तो आजाद है, आप जो भी खाएं, आप दाल खाएं, सब्जी खाएं, उसमें आपकी चॉइस है। बट किसी के प्राण आप खाएंगे, ये आपकी चॉइस नहीं। इसमें आप फिर एक, आई थिंक शब्द हार्ड है, बट यू आर अ मर्डरर। आपके लिए किसी को मारा जा रहा है एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट, तो आप कहीं ना कहीं उसका हिस्सा हो, और पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, कर्मों के लिए आपको भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और बात करना चाहता हूँ भक्ति की। जब बात आती है कलयुग की, तो आपने कहा कि एक बहुत आसान तरीका है जो हमारे महात्मा बता रहे हैं, महापुरुष बताने की, नाम जपिए। कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? आप क्या विधि बताना चाहती हैं? देखिए, आई थिंक वो हमने बोला ही है, पहला इज नाम जप, वो आसान, सबसे आसान तरीका है। दूसरा, जो भी आप कर्म कर रहे हो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, उस सारे की सारे कर्म को भगवान से जोड़ के चलो। खाना है, आपने शुरू में एक लाइन कही कि जब बातों में भक्ति मिल जाती है, तो वैसे ही जब खाने में भक्ति मिल जाती है, तो खाना भी प्रसाद है। तो जब खा रहे हो तो भगवान को खिला के खाओ। खाना तो आप ही के, जाना तो आप ही के पेट में है, बट जस्ट आपको उसका विचार बदलना है कि नहीं, मैं पहले अपने हृदय में बैठे हुए ईश्वर को खिलाऊंगा, उसके बाद खाऊंगा। अब ये करने से आपके कर्म भक्ति बन गए। अब इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा। आप सो भी रहे तो सोते समय भी आप सोचो मैं भगवान के चरणों में ही सो रहा हूँ, वो सोना भी आपकी समाधि बन जाएगा। तो इन चीजों को जब आप अपने जीवन में मिला देते हो, आप नौकरी कर रहे हो क्योंकि आपको घर चलाना है। घर किसका है? भगवान का। परिवार, फैमिली किसकी है? भगवान की है। मैं उसका टेक केयर करता हूँ। अगर ये टेक केयर वाली भावना आ जाएगी ना, तो आपके जीवन की हर चीज भक्ति बन जाएगी। और टेक केयर में एक और फायदा भी है, इससे ना तो आपको ईगो आती है कि घर में चला रहा हूँ, नहीं, आपको पता है जैसे एक बैंक में मैनेजर होता है ना, उसके अंडर में बहुत सारा कैश होता है, पर उसको पता है मेरा नहीं, उसका नहीं होता। मेरे पास जैसे इसकी चाबी है, बट इसका मालिक कोई और है। तो मेरे घर का, मेरे परिवार का मालिक कोई और है, संभालने वाला वो है। मुझे
जिम्मेदारी दे दी है कि तेरे पास 100 साल 80 साल की ये जिम्मेदारी है, तू इसको संभाल अच्छी तरीके से, मैं उसमें अपना 100% दूंगा, लेकिन है ये उसका। इतना ख्याल लाते ही आपके भीतर भक्ति अपने आप आने लग जाएगी, क्योंकि अब आप भगवान से जुड़ गए हो, आपका परिवार भगवान से जुड़ गया है, भगवान यही चाहते हैं। और आपसे भगवान कुछ नहीं चाहते। आप 2 घंटे पूजा नहीं कर सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, भगवान आपसे कंप्लेन नहीं करेंगे, बट वो इतना चाहते हैं कि जीवन की हर चीज में तू मुझे जोड़ के रख। कोई ऐसा जगह ना हो जहां तू मुझे भूल जाए, हर जगह तुझे याद रहना चाहिए ये सब कुछ भगवान का। नहीं तो फिर घर मेरा, गाड़ी मेरी, वो एक ईगो, वो अभिमान आ जाता है। और हमने देखा है कि आजकल जितने लोग इस धरती पे घूम रहे हैं ना, मुझे लगता है जितने लोग हैं उतना अभिमान घूम रहा है। चारों तरफ ईगो है, किसी को पैसे की, किसी को नाम की, किसी को किसी चीज की। बात नहीं कर रहे हैं लोग एक दूसरे से, क्योंकि ईगो आ गया है। ईगो भरती जा रही है और उनको ये नहीं पता किस बात की ईगो। मतलब आज का जो अखबार है वो कल के लिए रद्दी बन जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आज आप इतने गुमान में, ईगो में घूम रहे हो, अभिमान में घूम रहे हो, कल को कोई पहचान नहीं रहेगी। तो इसलिए इस अभिमान को छोड़ करके भगवान को शरणागत होकर के जियोगे तो ही आप भगवान को पा सकते हो। बिल्कुल, वो किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि घमंड आ जाए तो शमशान का चक्कर लगाना, हमसे बेहतरीन वहां राख बने पड़े। बिल्कुल। तो मैं आपकी इसी पे आना चाहता, आप जो कही थी अभी कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए। सार बात का यही निकलता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य वाली जो जो श्लोक है, जिसके बारे में जो भजन भी है कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे जब नाम हो जाता है किसी का, तो फिर उसके साथ में बहुत सारी सुर्खियां भी जुड़ जाती हैं, जैसे आपके साथ में जुड़ गई। बहुत सारी रील्स आने लगी अचानक से कि मुस्लिम युवक से शादी की और ये क्या वो क्या हो गया। जब पहली बार आपके पास में से रील आई तो आप हंसी होंगी कि ये क्या चल रहा है, ये आपको लगा कि लोग अपना चैनल चलाने के लिए, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसे बहुत वीडियोज आते हैं इस कथावाचिका का जो विवाह उनसे होने जा रहा है, इनका वहां होने जा रहा है, तो इस तरीके के लोग रोजाना ब्रेकिंग न्यूज लाते रहते हैं। अब तक तो मुझे लगता है लोगों को भी समझ आना चाहिए कि सोशल मीडिया कैसे काम करता है, और सोशल मीडिया ऐसे ही काम करता है। यहाँ पॉजिटिव न्यूज इतनी जल्दी नहीं स्प्रेड होती जितनी जल्दी नेगेटिव होती है, व्यूज उसमें ज्यादा आते हैं। तो लोगों को व्यूज चाहिए, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। हाँ, जब ये पहली बार खबर आई उस समय प्रॉपर लॉकडाउन लगा हुआ था, ये उसी टाइम की बात है। तो इतना तो मुझे पता था कि लोग खाली हैं, तो उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। तो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ बातें चाहिए, तो बातें हैं नहीं तो चलो बना देते, तो उन्होंने बना दी। और बनाते बनाते एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और ऐसे में लोग जल्दी जुड़ भी जाते हैं। थोड़ा शुरुआत में बुरा लगा था, क्योंकि शायद ऐसी कोई बड़ी कंट्रोवर्सी मेरी लाइफ से कभी रही नहीं, तो थोड़ा अजीब लगा कि लोग इस बात को बिना जाने पहचाने, बिना सच्चाई को जाने ऐसे कैसे बना सकते हैं। पर फिर पता लगा कि भैया ये दुनिया ऐसी चलती है, यहाँ नाम तो बदनाम भी होगा, कुछ लोग प्रणाम करेंगे तो कुछ गालियां भी देंगे, कुछ माला पहनाएंगे तो कुछ जूते भी फेंकेंगे। एक मतलब इस बात से एक चीज समझ आ गई कि आप चाहे कितने भी अच्छे हो, आप कितना भी अच्छा कर रहे हो, समाज में ऐसे कुछ लोग होंगे ही जिनको आप पसंद नहीं आओगे, जिनको आपकी कोई ये बात अच्छी नहीं लगेगी, कोई वो बात अच्छी नहीं लगेगी। और इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। मतलब दुनिया में होता आया है कि कोई भी आदमी सबको अच्छा लगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसके साथ कुछ ना कुछ इल्जाम, कुछ ना कुछ बदनामियां तो आती हैं। और उस बात से मुझे यही समझ आ गया कि एक पंक्ति मैंने कहीं पढ़ी थी कि कोई रह गया हो इल्जाम तो वो भी लगा दो, कोई रह गया हो इल्जाम तो वो भी लगा दो। अरे हम तो पहले भी बुरे थे, थोड़ा बुरा और बना दो। जब आप ये बात मन में ठान लेते हो ना, अरे ठीक है बुराई तो बनाएंगे, आप फिर टेंशन फ्री हो जाते हो। आपको पता है कि ये तो आपके साथ हर रोज होना है, आप इस चीज के लिए रेडी रहिए, आप इस चीज के लिए तैयार रहेंगे, तो वो आपके पीस ऑफ माइंड को खत्म नहीं करेगी। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आप कोई भी दुनिया की चीजें, अगर आपकी मेंटल
पीस को खराब कर रहा है तो वो डेंजरस है। और हम्म वो हम पे डिपेंड है कि हम हम्म अपने क्रिटिसिज्म को किस तरीके से लेना चाहते हैं। आप उससे हार जाते हो हम्म या आप उससे कुछ और नया बन करके कुछ आगे बढ़ते हो। हम्म तो आई थिंक ये मेरे लिए अब शायद नॉर्मल है, जीवन का एक हिस्सा है। कोई भी हम्म जीवन में ये चीजें या झूठी अफवाहें या झूठी बातें ये हमेशा आती हम्म रही है और हम्म आती रहेंगी। लेकिन एक विवाद हुआ जो कि जो तो था सच कि आपने गाड़ी ली, जी। आपने एक महंगी कार खरीदी और उसकी फोटो आई तो लोगों ने कहा देखो ये कहते हैं कि मोमा ऐसे ऐसे रहो वैसे रहो। और ऐसा मुझे लगता है कि सिर्फ आपके लिए नहीं और भी जो कथावाचक हैं उनके लिए इस तरीके के वीडियोस आने लगे। आप इस पर क्या कहना चाहती हैं जब लोग इस तरीके से ट्रोल करने की जबरदस्ती कोशिश ये आपको करते लगता है मैंने गाड़ी ली? हैं? नहीं वो तो आप बताइए, अ, या वो किसी और की गाड़ी थी जिसके हाथ फोटो थी? देखिए बड़ी हम्म सिंपल सी बात है। मैं 2 महीने अभी हम्म रिसेंटली बाहर रही हूँ। हम्म यूके में हमारे एक भक्त हैं, उनकी हम्म इच्छा थी कि हम्म उनके पास ये कार थी। उन्होंने हम्म, कहा कि मेरी इच्छा है आज आप कथा में इसमें जाइए। अच्छा, तो तो ये भी मैंने उसके फर्जी है। साथ हाँ, फोटो और फोटो में नीचे हम्म मतलब मैंने तो नहीं डाला, हम्म मेरा मोस्टली जो कंटेंट टीम ही डालती है, हम्म फोटो वगैरह भेज दिए जाते हैं। हम्म तो उन्होंने उसमें नीचे स्पेशल कैप्शन डाला हम्म, कि सिर्फ फोटो खिंचाई है, चलाई नहीं है। अच्छा, इतना भी उसमें नीचे डाला गया था। हाँ, लेकिन लोगों को हुँ, वो कुछ बातें पता नहीं क्यों हुँ, पचती नहीं है। हुँ, सिर्फ उस बात को लेकर के हुँ, मुझे एक शायद 20-15 दिन तक तो मुझे पता भी नहीं था। फिर धीरे-धीरे हुँ, यहाँ से कुछ लोगों के हुँ, मैसेज आने लगे कि हुँ, ऐसा-ऐसा भारत फ़ेरारी ले में लिया आपने। हाँ, आपने फ़ेरारी खरीद ली। तो मैंने कहा मुझे भी नहीं पता कब खरीदी। तो हुँ, लोग ऐसी कहानियाँ बना देते हैं। तो ये भी फ़र्ज़ी है। ये भी फर्ज़ी है, हाँ, टोटली फर्ज़ी है। हाँ, अभी वो भाई रिसेंटली आए थे हुँ, 4-5 दिन पहले ही, तो हुँ। मैंने उनको हँस के व्यंग में बोला कि भैया फ़ेरारी नहीं लाए मेरे लिए। सही है। तो फिर वही बात है, भैया लोग हैं, हुँ, कुछ भी बना देते हैं। हुँ, बट आई थिंक पेनफुल चीज़ ये है कि हमें पता है सोशल मीडिया पे हर रोज़ नई खबरें आती हैं। हुँ, बट कुछ जो समझदार लोग हैं, हुँ, उनको ज़रूर ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। हुँ, उनको ये समझना चाहिए कि जब आप कोई बात लोगों तक पहुंचा रहे हो और आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हुँ, आपको पहले पूरे तथ्य को हुँ, जान लेना हुँ, चाहिए। फिर एक बात मुझे याद आती है, मैंने कहीं पढ़ी थी, हुँ, मत समझो हुँ, लेकिन गलत मत समझो। हुँ, नहीं समझना कोई बात नहीं, हुँ, क्योंकि कई बार होता है ना, गलतियां सुधारी जा सकती हैं पर हुँ, गलतफहमियां नहीं सुधारी जा बहुत सकती। सही। हुँ, आप मान लीजिए इंसान है, ये हुँ, बात तो सारी झूठी है, पर हो सकता हुँ, है मेरे अंदर सचमुच में बहुत सारी कमियां हो। हुँ, अगर कोई गलतियां हैं भी हुँ, तो वो गलतियां मुझे बताइए ना। हुँ, आप दूसरों को बताओगे तो सुधरना मुझे है, दूसरों को थोड़ी सुधरना है। सही बात। सुधार मुझे करना है। तो हुँ, डायरेक्ट आके मुझे बताइए कि हुँ, आपकी यहाँ ये गलती है, आपको ये सुधारना चाहिए। हुँ, क्योंकि जब आप गलतफहमियां पाल लेते हो हुँ, तब उसका कोई दवाई नहीं है, उसका कोई हुँ, इलाज नहीं है। हुँ, अ, ये रिश्तों में भी लागू होता है। सही बात। तो वही वही बात हुँ, सेम रिश्तों में भी लागू होता है कि हुँ, आपको किसी को नहीं समझना, किसी की हुँ, सिचुएशन नहीं समझनी तो इट्स ओके। हुँ, ये गलत समझोगे हुँ, तो आपके और उसके रिश्तों में भी हुँ, कड़वाहट आ जाएगी। हुँ, हुँ, तो गलतफहमियां खुद रखना या गलतफहमियों को बढ़ावा देना, आई डोंट हुँ, थिंक सो ये किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा है। हुँ, क्योंकि जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे कि हुँ, नहीं ये हुँ, खबर झूठी है। हुँ, लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बंद करके और हुँ, दिमाग बंद करके चलते हुँ, हैं। वो बस फोटो, और आजकल तो इतना इतना भयानक समय आ गया है ना, हुँ, खासकर जो थोड़ा बहुत जिनके लिए नाम है उनके लिए हुँ, तो जीना इतना हराम है। हुँ, एआई आ गया, हुँ, कभी भी किसी की वॉइस चेंज की जा सकती है, हुँ, किसी के फोटो को कभी भी चेंज किया जा सकता है, हुँ, किसी के साथ खड़ा कर लो, जो मन हुँ, करना कर लो। हुँ। तो नहीं लेकिन आपको लोगों को लगा होगा ना कि ले सकते हैं फरारी कार नहीं है सही। ले सकते, हाँ, हाँ वो भी बात ठीक है, हाँ, अगर लेना चाहे जैसे तो मैंने अगर देखिए। फ़ोटो देखी मिला ले ली होगी हाँ गाड़ी। बिल्कुल, वो भी कोई बात हाँ, ठीक नहीं। ये न्यूज़ जो है हाँ, मैं सिर्फ उसकी बात बता रही हाँ, हूँ, गलत खबर गलत की। खबर अगर की। बात हाँ, सच्चाई की है तो हाँ, देखिए भगवान की कृपा से मेरा जो परिवार है हुँ, वो सब भी अपना कुछ ना कुछ काम करते ही हैं। हुँ, तो उनका अपना काम है तो कहीं न कहीं उससे भी हुँ, इनकम तो आती है। हुँ, लेकिन लोगों को ये सोचना, ये मन में रखना कि नहीं अगर हुँ, ये भगवान की कथा हुँ, करते हैं तो ये खड़े भी हो गए, इसके साथ तो ये दोष है, ये हुँ, दिखा ही क्यों रहे हुँ, हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि हुँ, हमारे पास कुछ अच्छी ब्रांडेड चीजें भी होती हुँ, हैं। हुँ,
आती है ऑटोमेटिकली। शायद ऐसा नहीं है कि कभी खरीदे, लेकिन लोग इतना प्यार करते हैं ना, किसी ने गिफ्ट में दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया। अगर हम उसको भी अगर यूज कर लेते हैं तो लोग को उससे भी जलन होने लग जाती है, उससे भी लोग परेशान होने लग जाते हैं। हाँ, हम उसमें अपना पैसा नहीं वेस्ट कर सकते, ये बिल्कुल सच्चाई है। और अगर मैं बात सिर्फ फेक न्यूज की करूं, तो क्या आज तक किसी ने इस न्यूज को इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया कि देवी चित्रलेखा आज तक कम से कम 60-70 हजार पशुओं का इलाज कर चुकी है? और अगर कोई डालेगा भी वीडियो तो मुश्किल से मुश्किल कुछ लोग देखेंगे। लेकिन अगर किसी ने ये कह दिया कि देवी चित्रलेखा के हॉस्पिटल में ये स्कैम हो रहा है, तो देखो सारे पहुंच जाएंगे वहां देखने के लिए। तो ये कुछ साइकोलॉजी भी है, ये ह्यूमन माइंड है। जैसे खबर चला के बुला लो आप लोगों को, फिर को आप सेवा करो आके ऐसा कुछ करो आप। नहीं नहीं, मेरे तो स्वागत है, जिसको भी आना आ जाओ सेवा करने के लिए। देखो, और आप जिसको भी ट्रोल करते हैं वो जीवन में मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा सामाजिक व्यक्ति है कि जो अच्छा काम ना कर रहा हो। लेकिन लोगों का ये रहता है ना कि लाइफस्टाइल को लेके वो सवाल उठाते हैं, सिर्फ आपकी नहीं कह रहा हूँ, और भी जो स्पिरिचुअल ओरेटर्स हैं उनके लिए कहते हैं कि देखो इधर तो ये कह रहे हैं, इधर ऐसा। तो लाइफस्टाइल को लेके लोगों को आप ही कहना चाहेंगे उनको ऐसा सवाल नहीं उठाना चाहिए? हो सकता है किसी भक्त के द्वारा सवाल उठाना आपके लिए आपकी अपनी चॉइस है, आपको उठाना इट्स ओके, आप अपने लिए आजाद हैं। लेकिन जो कथा कर रहे हैं उनकी भी अपनी आजादी है, मर्यादा में रह करके। कोई भी चीज मर्यादा को क्रॉस, तो हम जानते हैं कि हमारी मर्यादा कहाँ तक है और हम क्यों आगे नहीं जा सकते। लेकिन मेरी बात छोड़ दीजिए, ना मैं संत हूं, ना मैं अपने आप को महापुरुष की श्रेणी मानती हूँ, पर मैं ऐसा मानती हूँ इस दुनिया का सबसे ज्यादा सुख, लग्जरी अगर किसी को मिलना चाहिए तो संतों को मिलना चाहिए। क्या बात है! क्योंकि जो जीवन में उन्होंने किया है वो कौन कर सकता है? बहुत सही। फिर वही बात आती है कि जो लोग शराब, नशा सब काम कर रहे हैं वो लग्जरी में जिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े खुश होके उनको अच्छे उनके फैन बन जाते हैं। जो लोग झोपड़ियों में रहते हैं, महात्मा महापुरुष, मैं कहती हूँ उनके लिए भगवान उनको हमसे लेकर के उनको महलों में बिठा दे, क्योंकि उन्होंने, उनकी वजह से अच्छाई बची है, उनकी वजह से दुनिया बची हुई है। बाकी सब लोग तो दुनिया को पापों से भर रहे हैं, वो अच्छाई से भर रहे हैं। तो वो खुश नहीं रहे, वो लग्जरी में ना रहे, तो कौन रहे? बाकी सबकी अपनी विचार है, अपनी चॉइस है। आप किसी से पूछना चाहते हो, आप उन पर उंगली उठाना चाहते हो, तो भी आपकी अपनी मर्जी। लेकिन आपने परंपरा को भी देखें, जैसे राजा जो हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, जब उनके राजगुरु आते थे तो अपने सिंहासन पर बैठाते थे, उनका उसी तरीके से सत्कार होता था जैसे एक महाराजा का होता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि संतों, अगर कोई संत मान लीजिए चार्टर से भी कहीं गए हैं कथा करने के लिए या प्रवचन देने के लिए, या वो बिजनेस क्लास में बैठे हुए, तो हमें उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, जो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि। और एक बात ये भी है, ये जो चीजें जो मिल रही है ना उनको, अच्छी बात यह कि देवी समाज ही रहा है, देवी समाज ही रहा है, ये देवी समाज ही रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने बिजनेस क्लास की बात करी, तो अगर हम कथा करने जाते हैं, अभी की जैसी रिसेंटली मैं लंदन से यूएस गई, आज मेरी कथा लंदन में सुबह खत्म हुई, शाम को फ्लाइट लेके मुझे जाना था और नेक्स्ट डे तुरंत जाके कथा करनी थी। और टाइम टेबल सब वहां का चेंज होता ही है, कोई 8 घंटे आगे, कोई पीछे। तो उनकी इच्छा थी कि भाई आप प्लेन में आराम से सोते हुए आओ। अब मुझे तो कुछ देना नहीं पड़ा, मैंने अपना जो दान का पैसा आया, जो आता है गौ माता के लिए आता है, तो मैंने उसको तो लगाया नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आपका थोड़ा सा रेस्ट जरूरी है, तब आप कथा कर पाओगे, तो उन्होंने कराई। अब बिजनेस क्लास की, अब इसको कोई फोटो लगा करके चारों तरफ बोलता रहे तो बोलता रहे, उसकी अपनी मर्जी है। तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये दुनिया है। आप बैलगाड़ी में जाओगे तो भी बोलेंगे। एक मैं छोटी सी एक कहानी सुनाती हूँ। भगवान शंकर, माता पार्वती नंदी पे बैठ के दोनों जा रहे थे। तो पहले गांव में पहुंचे तो पहले गांव वालों ने बोला, अरे कैसे निर्दयी लोग हैं, दोनों की दोनों एक पशु पे बैठे हुए। तो भगवान शंकर को लगा कि ये तो गलत है, तो माता पार्वती बोली आप एक काम करो, आप नंदी पे बैठो, मैं पैदल पैदल चलती हूँ।
तो मैया पैदल पैदल चली, अगले गांव पहुंचे तो अगले गांव वाले बोले अरे राम राम राम, कैसा आदमी है। महिला पैदल जा हाँ, महिला पैदल जा रही, महिला सशक्तिकरण वाले आ गए कि हाँ। महिला पैदल जा रही है, खुद ऊपर बैठा है। हाँ। महादेव बोले देवी आप आ जाओ, मैं पैदल चलता हूँ। चलता हूँ। तो पार्वती जी बैठ गई, महादेव पैदल पैदल चलने लगे। अब नेक्स्ट गांव पहुंचे तो नेक्स्ट गांव वाले बोले अरे राम राम, देखो जोरू का गुलाम जा रहा है, सही बात। खुद नीचे चल रहा है और पत्नी को ऊपर पत्नी बिठा ऊपर रखा है। महादेव जी बोले देवी तुम भी आ जाओ नीचे। तो दोनों नीचे आ गए, दोनों पैदल चलने लगे। महादेव बोले अब तो कोई क्या ही बोलेगा। हाँ। पर अगले गांव पहुंचे तो अगले गांव वाले बोले अरे कैसे लोग हैं, वाहन है फिर भी पैदल चल रहे हैं, अरे वाहन है इसी पे बैठ जाते। तो यानी ये लोग हैं, ये दुनिया है। आप आंख खोल के चलोगे तो भी कहेंगे, आंख बंद करके चलोगे तो भी कहेंगे। तो इसलिए बस चलो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, कान बंद करो। मैं हमेशा कहती हूँ अगर जीवन में कुछ अच्छा बनना है, बहरे बन जाओ। बहरे बन के चलो, सुनो नहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ अच्छाई से ज्यादा लोग बुरा सुनाते हैं। अच्छा भी ज्यादा मत सुनो, क्योंकि वो सुनोगे तो वो भी अभिमान लाता है मन में। तो इसलिए बस फोकस, आगे बढ़ो। आपको पता है मेरा लक्ष्य है, मुझे समाज में आके कुछ करके जाना है, समाज को देके जाना, और उसके लिए मैं आगे बढ़ता रहूंगी। इससे मुझे याद आता है कि एक कहानी, मैं भी क्योंकि कहानियां सुनाता हूँ, तो एक वो पेड़ था जिस पर मेंढकों की जो है रेस लगी थी, कौन ऊपर पहुंचेगा। तो थोड़ा सा जाके गिर रहे थे बार बार, एक पहुंच गया। एक आदमी ने पूछा कि कैसे पहुंच गया, बोले कि बाकी को तो लोग कह रहे नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सुनता नहीं है। तो जो सुनता नहीं है वो कमाल कर देता है। और लोगों की बातों को दिल से मत लगाना। लोग अमरूद खरीदने से पहले कहते हैं कि मीठे है ना, बाद में नमक लगा के खाते हैं। तो बहुत कलाकार होते हैं लोग। वृंदावन को लेकर के आप कह रही थी कि वृंदावन में जो भी आता है उनका एक पॉजिटिव ऑरा होता है, और आप तो बाल्यकाल से ही कथा करती आई हैं, भगवान का सुमिरन करती आई हैं। आप कैसे उस शक्ति को अनुभव कर पाती हैं, उस परम प्रभु के आशीर्वाद को अनुभव कर पाती हैं अपने जीवन में? देखिए, मेरे लिए ना भगवान कोई एक इंसिडेंट दिखा के मुझे ये दिखाए कि मैं हूँ, मुझे नहीं लगता मेरे लिए वो कोई एक परीक्षा है भगवान को पाने की। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम चैलेंज देते हैं तो भगवान दिखाओ। अरे तुम कौन होते हो भगवान को चैलेंज देने वाले? तुम परीक्षा नहीं, वो परीक्षा ले सकता है। कैसे फिर भगवान को देखा जाएगा या अनुभव एक्सपीरियंस किया जाएगा? आई थिंक आपके भीतर जो सांस जा रही है, हर एक सांस जब भीतर जाती है, आप उस हर श्वास के साथ भगवान के होने का एहसास कर सकते हैं। बहुत सुंदर। क्योंकि वो श्वास जो आपके भीतर जा रही है ना, शास्त्र कहते हैं हवा चल रही है उसकी वजह से, और वही वायु है। तो ऑक्सीजन कुछ और नहीं है, परमात्मा का ही रूप है। तो अगर वो आपके हर सेकंड, हर पल भीतर जा रहा है, इसका मतलब प्रभु ही आपके अंदर जा रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं चला रहा हूँ तुझे, मैं चला रहा हूँ तुझे। क्यों? वो गया, वो निकल गया, जिससे आत्मा कहते। तो ये शरीर की वैल्यू जीरो है। वेरी ट्रू। जीरो, डेड बॉडी, कुछ इसकी कीमत नहीं है, ना ये बाजार में बिकती है। एटलीस्ट पशुओं की जो स्किन है, त्वचा, ये सब कहीं ना कहीं तो बिक जाती है। इस इंसान का कोई भी काम नहीं मरने के बाद। तो यानी मुझे लगता है भगवान को एहसास करने के लिए ना तो आपको ऐसा जरूरी है कि वो बांसुरी लेकर के आए और कहे ले मैं आ गया, देख मुझे। रात को सोते समय भी वो आपके भीतर जा रहे हैं, दिन में भी आपके भीतर जा रहे हैं, खाते समय भी वो आपके भीतर जा रहे हैं। मैं उनको इसी तरीके से फील करती हूँ, उसी तरीके से अनुभव करती हूँ कि वो हर पल मेरे शरीर के हर एक रोम रोम में, हर एक अंग में अपने रूप में समा रहे हैं। और ये हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। आप देखना, आप जीने की कीमत समझ जाओगे। जो आज आपको लग रहा है ना कि ये सब फ्री में मिल रहा है, आपको पी रहे हो, खा रहे हो, सांस जा रही है, इसका कोई इज्जत ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन जिस दिन ये समझ जाओगे, उस दिन हर एक सांस की आप कीमत समझोगे। प्रैक्टिस करिए, 5 मिनट बैठिए। जो डेली आपका रूटीन चल रहा है ना, सांस आ रही है जा रही, 1 मिनट के लिए आप थोड़ा बैठ के सांस का आनंद लीजिए। श्वास का जिस दिन आप आनंद लेने लग जाओगे ना, तो आप अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करोगे। सबसे अमीर, सबसे अमीर। जैसे लोग कहते हैं ना, मैं हार गया, मैं थक गया, मैं निराश हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है। मैं कहती हूँ अपने आप से कहो मैं जिंदा हूँ। बहुत सही। मेरे लिए इतना काफी, मैं जिंदा हूँ। अब
आगे कुछ भी होगा मैं कर सकता हूँ। वो फर्स्ट थिंग इज कि जिंदा तो हो, जीवित तो हो, तभी तो कुछ कर पाओगे। निराशा आशा में बदल सकती है, दुख सुख में बदल सकते हैं, बुरे रिश्ते अच्छे रिश्ते में बदल सकते हैं। मैं जिंदा हूँ, मेरे लिए भगवान का यही सबसे बड़ा चमत्कार है, और ऐसे ही भगवान को होने का एहसास करिए। बहुत सुंदर। एक सवाल और मैं पूछ लेता हूँ, रिश्तों में आजकल लोग सुबह हाय शाम में बाय कर देते हैं, बहुत जल्दी ब्रेकअप करने लग जाते हैं, छोटी छोटी बात पे रूठ जाते हैं, पूरा जो रिलेशन खत्म कर देते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रिश्ते इस दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं, हम्म, बहुत बहुत सॉफ्ट होते हैं। हम्म, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से रिश्ते अच्छे नहीं बनते, यहाँ छोटी छोटी बातों को समझने से रिश्ते बनते हैं। जब तक आप छोटी छोटी बातों को आपस में समझने की कोशिश नहीं करोगे, हम्म, तो ये हाई बाय वाला सिस्टम चलता रहेगा। हम्म, जब समझने लग जाओगे, हम्म, मुझे लगता है रिश्ते कॉम्प्रोमाइज मांगते हैं। हम्म, रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज करना करना पड़ता पड़ता है। है। तो वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। हम्म, आजकल जो हाई बाय वाला सिस्टम है वो इसलिए है हम्म, क्योंकि लोगों ने सोच लिया मैंने जैसा, मुझे जैसा जीना, मेरे जैसे विचार है वो मैं चेंज नहीं करूं। हम्म, एक फर्मनेस आ चुकी है बहुत ज्यादा। हम्म, जब तक आप उन चीजों में सॉफ्टनेस नहीं लाओगे, तब तक ये चलता रहेगा। हम्म, इसलिए थोड़ा एडजस्टेबल बन जाइए कि हम्म, हाँ, जहां मुझे थोड़ा झुकना पड़ा मैं झुकूंगा, और जहां मुझे लगेगा नहीं ये गलत है, हम्म, वहां ना झुकना मेरे लिए सही है, तो मैं वहां अपने स्टैंड पर खड़ा भी रहूंगा। हम्म, लेकिन जहां झुकने की आवश्यकता, वहां थोड़ा सा एक्सेप्ट भी कर करूंगा। लेना चाहिए। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ते हुए जानना चाह रहा हूँ, आपके पति की और आपके जीवन की बात करना चाहता हूँ। वो आपको देवी कहते हैं, ऐसा आपने बताया। आपकी अगर आप यात्रा के बारे में कुछ बताना चाहें। देवी मतलब मुझे लगता है ये मेरे लिए एक परिवार के लिए एक नाम बन चुका है। ये कोई हम्म, एक रिस्पेक्टेड शब्द नहीं है, क्योंकि बचपन से किसी ने नाम नहीं लिया। हम्म, क्योंकि बचपन से ही कथा शुरू हो गई, तो हम्म, सबको नाम ही लग गया कि ये हम्म, देवी जी ही नाम है। नाम है इनका। तो उस तरीके से चाहे मेरे इन लॉज हो, मेरे पेरेंट्स हो, परिवार हो, सब इसी नाम से पुकारते हैं। हम्म, रिश्ते की बात करें तो ऑफ कोर्स खासकर जो दंपति होते हैं हम्म, उनके रिश्तों में एक सबसे जरूरी चीज होती है हम्म, अ, एक दूसरे का सम्मान, हम्म, उनके काम का सम्मान। हम्म, और वही हमारे बीच में है, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से हूँ, इस क्षेत्र में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कभी कभी एक पुरुष के लिए होता है। कई बार महिला आगे बढ़ रही है तो उनको लगता है कि ऐसा क्यों हो हम्म, सकता है। हम्म, लेकिन जब आपको एक समझदार पार्टनर मिल जाता है जो आपकी बातों को समझता है, जिसको पता है कि नहीं इसका आगे बढ़ना मतलब मेरा आगे बढ़ना, मेरा हम्म, आगे बढ़ना मतलब इसका आगे बढ़ना, हम्म, तो वो चीजें हमारे बीच में भगवान की कृपा से रही। हम्म, और कई बार लोग सोचते हैं ना, एक लिस्ट बनाते हैं, भाई हम्म, ऐसा चाहिए, वैसा वैसा चाहिए, चाहिए, हाँ। और ऐसा मिलना चाहिए। वो लोग कई बार ज्यादा हम्म, हम्म, कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाते हैं। हम्म, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, कभी हम्म, ऐसी लिस्ट बनाई नहीं, हम्म, ऐसा होगा वैसा होगा, इस हम्म, बारे में ज्यादा विचार किया नहीं। हम्म, और कुछ चीजें भगवान के हाथ में भी होती हैं। ऑफ हम्म, कोर्स भगवान को लगता है कि नहीं, आगे बढ़ाने वाला चाहिए या रोकने हम्म, वाला चाहिए। हम्म, शायद उनको ये काम आगे बढ़वाना था, इसलिए क्या ऐसे बात अ, जीवन साथी के रूप में मिले जिन्होंने आगे बढ़ने में मदद की, है। रुकावट नहीं करी, हम्म, साथ दिया ताकि हम्म, आगे बढ़ते रहें। हम्म, मैंने हमेशा कहा है, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में जो भी पुरुष रहे बचपन से आज तक, उन्होंने हमेशा आगे ही बढ़ाया है। क्या बात, बहुत सुंदर। मेरे पिता ने सारा काम छोड़ दिया हम्म, जब मैं कथा करती थी। हम्म, उनका अपना बिजनेस, उनका अपना जो भी था, हम्म, सब छोड़ के वो मेरे साथ लगे रहे। हम्म, मेरे फिर भाई हम्म, हमेशा आगे बढ़े, फिर अभी वो पूरा हॉस्पिटल वहां हम्म, भी संभालते हैं। और हम्म, जिनसे शादी हुई, वो हम्म, भी कहीं भी दुनिया में जाना होता है हम्म, तो वो भी हमेशा साथ देते हैं। सदा साथ रहते हैं। तो ये आई थिंक भगवान की कृपा ही है। वो और पति देव हैं, आप देवी हैं। दोनों को शुभकामनाएं। जी। अब थोड़ा मैं आगे बढ़ते हुए जानना चाहता हूँ गरुड़ पुराण के बारे में। मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था और आपने उसमें बहुत डिटेल में बताया। थोड़ा सा अगर आप संक्षिप्त में बताना चाहें, गरुड़ पुराण में ऐसा क्या है कि लोग थोड़ा सा घबराते हैं, और स्वर्ग नरक का जो कॉन्सेप्ट है आपके शब्दों में क्या है? ये घबराते इसलिए हैं क्योंकि जब वो पढ़ते तो उनको अपने सारे पाप याद आ जाते हैं कि उन्होंने हम्म, क्या क्या किया है, हम्म, और तब घबराना स्वाभाविक है। हम्म,
कि जितने भी आपने धोखे दिए हैं, जितने भी आपने झूठ बोले हैं, हम्म, ये सब एक ना एक दिन आपके पास घूम के आएंगे और ये सुनते ही एकदम दिल घबराने लगता है। हम्म, इसलिए लोग उससे कतराते हैं या हम्म, पढ़ते नहीं हैं या हम्म, सुनते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम्म, सुनना चाहिए, कम हम्म, से कम एक बार पढ़ना भी चाहिए, ताकि आप थोड़े से सतर्क हो जाओ। हम्म, आपको एक वार्निंग मिल जाए कि नहीं, बंद कमरे में भी जो कर रहे हो वो भी नोट हो रहा है, सीसीटीवी चल रहा है। सीसीटीवी चल रहा है, हम्म, भगवान देख रहे हैं, सब हम्म, चीजें नोट की जा रही हैं और हम्म, कर्मों का भुगतान आपको मिलेगा। हम्म, कर्मों का भुगतान, अब ये कोई कहे गंगा जी में स्नान कर लो, पापों से मुक्त हो हम्म, जाओगे, तो मैं एक बात कहती हूँ हम्म, कि गंगा पुत्र भीष्म भी कर्मों से नहीं बचे, तो हम्म, गंगा में स्नान करने से कैसे पाप धुल जाएंगे। बहुत बड़ी बात। गंगा के पुत्र थे भीष्म, हम्म, फिर भी उनको बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, क्योंकि आज से 50 जन्म पहले उन्होंने कीड़े को ऐसे ही लेटाया था। हम्म, और आप कह रहे सिर्फ गंगा जी में जाके नहाने से पाप धुल जाते। हम्म, हाँ, गंगा जी पवित्र करती हैं, गंगा जी आपकी मानसिकता को पवित्र करती हैं, पर गंगा जी के बहाने लेकर के आप पाप नहीं कर सकते, क्योंकि गंगा जी भी जानती है इसने किया है तो भुगतान तो इसको करना करना पड़ेगा। ही पड़ेगा। और यही गरुड़ पुराण में नरकों का वर्णन है। स्वर्ग नरक कॉन्सेप्ट कोई फेक नहीं है, कोई बनावटी नहीं है, डराने के लिए ही बस नहीं है कि भाई डराने के लिए बना दिया चलो गया है, अच्छा काम कर लें इस बार। वो होता है। संसार के, दुनिया के कुछ नियम है, तो प्रकृति के, नेचर के भी कुछ नियम है, भगवान के भी कुछ नियम है, उनको उल्लंघन करोगे तो भुगतोगे। जस्ट एन एग्जाम्पल, मनुष्यों को जो पशुओं को मार के खा रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाना है। उसका आपको रिस्पॉन्स अभी भी दिखेगा और एक लंबे टाइम के बाद तो बहुत ही ज्यादा दिखेगा। तो उन सब से बचने के लिए आपको गरुड़ पुराण, झूठ से बचने के लिए, किसी की धोखाधड़ी से बचने के लिए, बेईमानी से बचने के लिए, ये दुनिया की रीत है कि जब तक उससे थोड़ा भय ना हो, डर ना हो, भय भिन्न होई न प्रीति, तो भय आपको थोड़ा सा गलत काम करने से रोकता है, और गरुड़ पुराण आपको वही बता रही है। तो पढ़िए और उसको समझिए कि मुझे अपने जीवन को सात्विकता से जीना है। किसी ने बहुत सुंदर लाइन कही कि किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। अगर गलत काम करोगे तो डरोगे, और अगर सही काम करोगे तो आपको भरोसा रहेगा अच्छा है, आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि आज के जमाने में अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो मेरे पास कोई तकलीफें हैं तो मुझे लगेगा परीक्षा है, मेरी परीक्षा ली जा रही। किसी दूसरे के साथ बुरा होगा तो कहेगा कर्मों का भुगतान। वहां उनके लिए तो आपको कर्मों का भुगतान लगता है, और अपने लिए लगता है कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे। ये तुम्हारा भी कर्मों का भुगतान जो तुम अपने ही किए का भुगत रहे हो। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। क्या बात है, मतलब अपने लिए हम सबसे बेस्ट लॉयर हैं, दूसरे के लिए जज बन जाते हैं, जज बन जाते फैसला सुनाऊंगा। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा बात करते हैं डेली रूटीन की। जैसा आपने कहा कि आपके पिताजी आपको सुबह 4 बजे जगा देते थे बाल्यावस्था में, और तब आपको श्रीमद् भागवत जो है वो पढ़ते थे, आपको पढ़ने के लिए कहते थे। हर मौसम में आपने लगातार इस रूटीन को फॉलो किया। सुबह का नित्य कर्म जो है, नित्य नियम जो है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सुबह का नित्य नियम क्या होना चाहिए हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार, आप जो लोगों को गाइड करना चाहती हैं? सबसे पहली चीज तो सुबह उठ करके फोन मत चेक करिए, जो सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं, यही करते हैं। सुबह उठते ही, बेड पे आंख खुलते ही उनका व्हाट्सएप चेक ऐसे चालू हो जाता है जैसे कोई दुनिया के सबसे बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का मैसेज मिस ना हो जाए इनसे। सबसे पहले वही चेक करो, नहीं तो पता नहीं दुनिया में तबाही आ जाएगी। जब आप सुबह उठते हैं ना, तब आपका माइंड जो होता है वो बहुत काम होता है, बहुत फ्रेश होता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त कह लीजिए, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ रहे हैं, क्योंकि आई नो बहुत सारे लोग नहीं उठ पाते हैं, तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ रहे हैं, आप जिस भी टाइम उठते हो उस समय भी वो आपका सबसे दिन का सबसे कीमती समय है, फ्रेश। उस समय आप जितना पॉजिटिव एनर्जी माइंड में डाल सकते हो डालिए, क्योंकि पूरे दिन आपको नेगेटिविटी से लड़ना पड़ेगा। ऑफिस में जा रहे हो वहां नेगेटिविटी, काम पे जा रहे हो वहां नेगेटिविटी, तो सुबह सुबह तो एटलीस्ट अपने माइंड में थोड़ा सा चार्जिंग डालो,
जैसे सुबह उठते ही फोन चार्ज लगाते हो ताकि पूरा दिन चले, तो माइंड में भी सुबह उठ के थोड़ा सा पॉजिटिविटी डालिए जिससे आपका दिन पूरा अच्छा रहे। आप पॉजिटिविटी कैसे डालोगे? सुबह न्यूज़पेपर ये सब पढ़ना बंद करिए। मतलब जो भी गलत चीजें हम वो सुबह ही करते हैं। अब न्यूज़पेपर जब आप सुबह चाय के साथ पीते हुए पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर में क्या पढ़ोगे? यहाँ रेप हो गया, यहाँ इतने लोग बस में डूब के मर गए, बस पलट गई। यानी कि अधिकतर जो चीजें जा रही है माइंड में नेगेटिव जा रही है। तो सुबह उठ करके सबसे पहले पहला काम करिए स्नान। सबसे पहले नहाइए, शरीर को शुद्ध करिए, तन को शुद्ध करिए, फिर मन को शुद्ध करिए। मन की शुद्धि के लिए आपके पास कोई 1-2 घंटे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन 5 मिनट भी अगर आपके पास है तो आप 5 मिनट भगवान के सामने बैठिए। भगवान के सामने बैठ के जो भी आपको मंत्र आप जपते हो या कोई गुरु से आपको मिला है उसका एक बार तो कम से कम 1 माला जाप करिए। कुछ भी खाने पीने से पहले आप जब वो नाम जाप करोगे तो आपका दिमाग अब तैयार हो गया है, आपके माइंड को चार्जिंग मिल चुकी है। अब आप आराम से बाहर जा सकते हो, पढ़ाई पे जा सकते हो, काम पे जा सकते हो। ये इतनी छोटी सी चीज है। मैंने ये नहीं कहा आपसे कि आप 1-2 घंटे ध्यान लगाइए, 5 मिनट ही निकालिए। और 5 मिनट निकाल करके आप सबसे पहले भगवान के सामने बैठिए, उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आज का मेरा जो दिन है वो ऐसा जाए कि मैं बुराइयों से बचूं। आज का मेरा दिन ऐसा जाए कि मैं आपके और करीब आ सकूं, आपके नजदीक आ सकूं, कुछ अच्छा करूं, बुराइयों की तरफ ना जाऊं। ऐसी उनसे प्रार्थना करके फिर घर से बाहर निकलिए। ये एक नॉर्मल इंसान के लिए, जो हर कोई बच्चा भी कर सकता है स्कूल जाने से पहले। और अगर आपके पास समय है तो थोड़ा सा बैठ करके आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं। आपके पास समय है तो 5 मिनट बैठ करके आप हरे कृष्ण महामंत्र का, भगवान नाम का कीर्तन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब बस इतना है कि शुरुआती दिन की शुरुआत में पढ़ के, भगवान का भजन करके, भगवान का ध्यान करके या कुछ अच्छे भजन, संगीत, संकीर्तन सुन करके दिन की शुरुआत। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि 2 ही तरीके की जो है यहाँ पर जातियां हैं, देवता और असुर हैं। और हमारे माइंड में ही दोनों है, कभी देवता हावी हो जाते हैं, कभी असुरी जो शक्ति है वो हावी हो जाती है। तो देवी जो शक्ति है वही हमेशा हावी रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो पॉजिटिविटी है वही हमेशा ऊपर रहे, नेगेटिविटी नीचे रहे, गायब हो जाए? आप किसी ठंडी जगह पर जाएं जहां मौसम ठंडा हो, स्नो पड़ रही हो, तो वहां आपको ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी? ठंडी लगेगी। ठंडी लगेगी। आप किसी गर्म रेगिस्तान में जाएंगे तो वहां आपको गर्मी लगेगी, क्योंकि वो स्थान गर्म है। यानी कि पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी जो होती है ना, वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। अगर आप चाहते कि आपके भीतर देव प्रवृत्ति हमेशा बढ़ी रहे, पॉजिटिव विचार हमेशा बढ़े रहे, तो आपको अपना माहौल वैसा रखना पड़ेगा। अपने दोस्त, अपना परिवार, और ये आप खुद ही क्रिएट करते हो। आप खुद ही चूज कर सकते हो कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है मेरे लिए, क्योंकि इसके पास बहुत सारी नेगेटिव विचार है, तो इससे मुझे दूर रहना चाहिए। ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो आपका वातावरण आपके विचारों को बनाता है, आपके आसपास के लोग आपके विचारों को बनाते हैं, आपका खाना आपके विचारों को बनाता है। तो आपको इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा सा पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। देव प्रवृत्ति लाने के लिए आपको देव प्रवृत्ति जैसे लोगों के आसपास रहना पड़ेगा, संतों के पास जाना पड़ेगा, सत्संग करना होगा। लोग क्यों जाते हैं तीर्थ में? अक्सर लोग बोलते हैं भगवान तो घर में भी है, तीर्थ क्यों जा रहे? तीर्थ क्यों जा रहे, वृंदावन ही क्यों जा रहे? क्योंकि वृंदावन में ऐसे लोग हैं जो भक्ति में एकदम डूबे हुए हैं। आप उनके आसपास भी जाओगे तो उनका ऑरा ही आपको भक्ति में बना देगा। बहुत सही। आपके विचार उनके पास जाकर के बदल जाएंगे। आपके मन में विचारों का बदलाव आप खुद महसूस करोगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप देव प्रवृत्ति के लिए देव प्रवृत्ति जैसे लोगों के आसपास रहें, ऐसी जगहों पर जाएं। अच्छा चलो, आप मंदिर जा रहे, आप गौशाला जा रहे, आपका दिमाग, आपके विचार, आपकी बुद्धि सब अच्छा सोचे। वही आप शराब के ठेके पे जा रहे,
क्लब जा रहे हो, वहां आपके विचार क्या होंगे? दूषित होंगे, दूषित होंगे। आप उल्टा ही सोचोगे। अपने आप को ही भूल जाओगे। अरे जहाँ हम्म, नशा होगा वहां व्यक्ति अपना अस्तित्व ही भूल जाता है, नाम तक भूल जाता है, घर का पता भूल जाता है। हम्म, तो उस जगह पर आपकी आसुरी प्रवृत्ति अपने आप बढ़ेगी, हावी हो जाएगी। हावी हो जाएगी। हम्म, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आज के समय में हम्म, एक अच्छा संग होना, हम्म, एक अच्छा साथ होना। हम्म, और अगर अच्छा साथ होगा हम्म, आपका, कहते हैं ना कि अच्छा संग ऐसा होना चाहिए, अच्छा संग होने के कारण सुनहार का जो कचड़ा होता है ना, हम्म, वो भी आपके बादाम से ज्यादा महंगा होता है। बहुत सही। उस सुनार का कचड़ा भी इतना महंगा है, किसके हम्म, कारण? संग के कारण। संगीत का। कथा में मैं एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे वृंदावन जाने वाले लोग हम्म, कभी देखते होंगे, जब हम बिहारी जी जाते हैं, हम्म, राधा रमन जी जाते हैं, तो बाहर एक फूलों की माला हम्म, बेचने वाले बैठे होते हैं। आप हम्म, उनसे को गुलाब की माला दे दीजिए, वो एक हम्म, माला देंगे आपको। और वो माला किसी पॉलिथीन प्लास्टिक उसमें नहीं देते, हम्म, एक सूखा पलाश का पत्ता होता है, हम्म, उसमें बांध के देते हैं। ट्रू। आप वो ले जाते हो, हम्म, लाके बिहारी जी को देते हो, पुजारी जी को, पुजारी जी उसको ले जाके बिहारी जी के चरणों में चढ़ा देते हैं। हम्म, अब क्वेश्चन इज कि गुलाब में तो बहुत सारे गुण हैं बिहारी जी के हम्म, चरणों तक जाने के लिए, क्योंकि हम्म, उसमें खुशबू है, रंग हम्म, है। उस सूखे पत्ते में कौन सा गुण था हम्म, जो बिहारी जी के चरणों तक पहुंच गया? हम्म, न रूप है, न रंग है, न हम्म, खुशबू है, न गुण है। हम्म, क्यों पहुंचा? गुलाब का संग पाके। क्या बात। गुलाब का साथ पाके उस पत्ते की कीमत बढ़ गई। हम्म, तो वैसे ही हम भी, बहुत सारी कमियां हैं हमें, हम्म, आसुरी प्रवृत्तियां हैं हमें, पर अगर आपको ऐसा ही कोई गुलाब के संग वाला मिल जाए, बहुत और सही। मिलेगा, ऐसा नहीं इस दुनिया में अच्छे लोग नहीं होते, होते हैं, आप ढूंढिए उनको। हम्म, अच्छे मित्र भी होते हैं, तो उनको ढूंढ करके आपके भीतर वो देव प्रवृत्ति हम्म, आ सकती है। इसलिए अपना, जब भी लग रहा हो कि मेरे माइंड में नेगेटिविटी बढ़ रही है, हम्म, अपना संग बदलिए, बहुत सही। अपने मित्र बदलिए, अपना वातावरण बदलिए। तो अपने आप आपका जो मन है, विचार है, वो भी बदलने लगे। आपने ये तो बताया कि कलयुग में कहाँ जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, ताकि जो देवी प्रवृत्ति है वो हावी रहे, आसुरी जो है वो डाउन हो जाए, नेगेटिविटी गायब हो जाए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। किन जगहों पर नहीं जाना चाहिए, कुछ आप स्पेशली बताना चाहती लोगों को कि ऐसी जगहों पर जाने से बचिए कलयुग में, जो समय ऐसा चल रहा है? नहीं, भागवत के हिसाब से कलयुग 4 जगह में हम्म, प्रवेश करता है। हम्म, द्युतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्मश्च चतुर्विध। हम्म, जुआ, हम्म, गैम्बलिंग, हम्म, ये जहां भी होती है वहां कलयुग का निवास होता है। हम्म, वैश्याल्य, हम्म, पर स्त्रीगमन, वहां पर कलयुग का निवास होता है। थर्ड हम्म, इज, जो आजकल बहुत ज्यादा होता है, इज मदिरालय, हम्म, शराब, हम्म, नशा जहां भी होगा हम्म, वहां कलयुग होगा। हम्म, एंड चौथा इज हिंसा, हम्म, जहां भी किसी पशु को मार रहे हो आप, नॉन वेज है, हम्म, जो भी हिंसा हो रही है, चाहे हम्म, वो शब्दों की हिंसा हो या हम्म, फिजिकली हिंसा हो, हम्म, उन सब जगह पर कलयुग रहता है। हम्म, तो आई थिंक जो स्पिरिचुअली एडवांस होना चाहते हैं, उन हम्म, लोगों को इन 4 जगह से बचना चाहिए, इन हम्म, 4 जगह से। और इन 4 जगह पर जो लोग जाते हैं, उन लोगों से भी बचना चाहिए, हम्म, क्योंकि वो धीरे धीरे आपको इसी तरफ लेकर के जाएंगे। चल भाई कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, क्योंकि हम्म, उनको पता है कि तू तो कर रहा है, ये बच रहा है, तो फिर हम्म, लोग तुझे बुरा बोलेंगे, तो इससे हम्म, अच्छा है तू इसको भी अच्छा ऐसा ही बने, बना दो। इसको भी बुरा बना ले। हम्म, खुद अच्छा बनना बहुत डिफिकल्ट होता है, पर हम्म, किसी को बुरा बना लेना थोड़ा हम्म, आसान होता है, आसान होता और लोग यही रास्ता ज्यादा चुनते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, है। हम्म, जो नशा करते हो, जो वैश्याल्य, हिंसा, और जो द्युत, जुआ, जुआ। ये 4 चीज कलयुग की निशानी है। ऐसी जगहों पर जाने से ऐसी जगह पर जाने से बचिए। बचना चाहिए। हम्म, और घर में भी ये चारों चीजें कभी भी प्रवेश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कलयुग, देखो कलयुग से बचना आसान नहीं, हम्म, क्योंकि ये जो 4 चीज मैंने नाम लिए, हम्म, हर जगह आपको मिल जाएगा। हम्म, अच्छे अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, शादियां चल रही है, शादियों में हम्म, शराब पी जा रही है। हम्म, तो अब आप एक तरफ चाहते हो मेरे जीवन का भविष्य अच्छा हो, आप एक हम्म, नए जीवन की शुरुआत कर रहे हो, और एक तरफ आप कलयुग को एंट्री दे रहे हो अपने उस उत्सव में। तो आई थिंक
बहुत मुश्किल है बचना, हम्म, बट फिर भी जो अच्छे लोग हैं, जो हम्म, आध्यात्मिक लोग हैं, हम्म, वो इन 4 चीज़ों से हमेशा दूर रहेंगे हम्म, और लोगों को भी यही प्रेरित करेंगे कि आप इन चीज़ों से दूर रहें। जी। अब देवी चित्रलेखा जी की कथाएं इतनी होती हैं, आप अक्सर कथाओं में बहुत सारी बातें कहती हैं, लेकिन कौन सी ऐसी भगवान जी की, श्री कृष्ण जी की कथा है जो आपके हृदय के बहुत समीप है और आप चाहती हैं कि उसे सुना दें? बहुत छोटी सी कथा अगर आप कोई सुनाना चाहे, कोई प्रसंग आप साझा करना चाहें, जो ऑडियंस के भी जीवन में बहुत पॉजिटिविटी ऐड करे। आई थिंक है तो बहुत सारे, लेकिन हम्म, अ, एक महाभारत का ही प्रसंग कह सकते हैं, और वो हम्म, सब सब शायद सुने भी होंगे, हम्म, जानते भी होंगे। हम्म, और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल सब लोग बस एक ही बात कंप्लेन करते हैं कि मेरे हम्म, जीवन में दुःख बहुत है। हम्म, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे थे, हम्म, तो उन्होंने सबको एक-एक चांस दिया था कि हम्म, जिसको जो माँगना है माँग लो। हम्म, अर्जुन, द्रौपदी, हम्म, सबने कुछ ना कुछ माँगा। हम्म, पर जो एंड में जिसने माँगा वो इतिहास बन गया, और वो थी भगवान कृष्ण की खुद की रिश्ते में जो बुआ लगती थी, हम्म, कुंती माता। हम्म, सबने कहा कि, और कृष्ण ने भी कहा हम्म, माता को कि माता आप कुछ ऐसा माँगिए जो मैंने यहाँ किसी को ना दिया हो। हम्म, और मैं चाहता हूँ दुनिया का जो भी बड़े से बड़ा कोई पद, कोई कुछ भी स्वर्ग, ब्रह्म पद, जो माँगना चाहती हो माँग लो। हम्म, तब माता कुंती ने कहा कि विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। वो कहती है कि देना चाहता है? कृष्ण ने कहा हाँ बिल्कुल। तो कहती है मेरा सारा जीवन दुखों से भर दो, हम्म, मेरे सारे जीवन में विपत्तियां दे दो। हम्म, तो कृष्ण ने थोड़ा ठीक किया कि मुझे कुछ गलत तो नहीं सुना, कहीं एक दो बार हम्म, हो जाता गलती से। हम्म, तो वो आप सावधानी से बोल रही हो ना। हम्म, दुनिया कहती है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट हम्म, मिटे तन का। हम्म, कुंती कहती है नहीं, मैंने बहुत सोच समझ के बात मांगी है, और उसका कारण ये है हम्म, कि सुख में बुद्धि तुम्हें भूल जाती है, हम्म, तुम्हारी याद नहीं रहती। दुख में हमेशा याद पर रहता है। जैसे ही दुख आता है ना, इंसान कहीं जाए ना जाए पर भगवान के सामने कहेगा हे प्रभु बचा लो। तो इस दुख के सहारे मुझे आपकी याद आती रही, हम्म, मुझे याद बनी रहेगी। क्या बात। तो ये जो दुख मांगने की कला है, ये आई थिंक इस महाभारत के प्रसंग को बहुत, मेरे नजरिए में बहुत ऊंचा बना देती है। हम्म, हम जो कैटेगरी के लोग हैं, हम में नहीं है इतनी हिम्मत कि हम भगवान से दुख मांगे, पर डरते हैं हम। इतना मांग लो हम्म, कि जिसमें तू रखना चाहे, हम्म, जिसमें तुझे लगता है मेरी भलाई है, हम्म, तू उसमें मुझे रख ले। हम्म, अ, मुझे अपनी रजा में बहना सिखा दे, हम्म, मुझे अपनी मस्ती में रहना सिखा दे। हम्म, मैं जैसे हूँ, जैसा हूँ, जिस स्थिति में हूँ, तुझे भूलूं नहीं, तुझे हम्म, याद करता रहूं, हम्म, ऐसा मुझे बना दे। क्या बात, बहुत सुंदर। तो बस यही चीज मुझे, एक प्रसंग बहुत है, पर हम्म, उसमें एक प्रसंग अगर जैसे आपने हम्म, कहा, हम्म, तो ये सबको याद रखना चाहिए। याद रखना चाहिए कि भगवान को हम लगातार याद करते रहे, सार जो है इस प्रसंग का भी ये निकलता है। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपको सादर प्रणाम मेरी ओर से जी और हमारी सभी ऑडियंस की ओर से। और आपका एक बार फिर से धन्यवाद इस पॉडकास्ट के लिए समय निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।